गुरु की दया एवं साहब दीदी के आशीर्वाद से आज भाई बहन हम आप कहाँ बैठे हैं। हम आपको विचार करना चाहिए कि आज मेरे श्री साहब मेरे भैया का आज पुण्यतिथि है। कहने में तो बहुत दर्द होती है भाई बहन कि आज मेरे भैया जब शरीर में रहते थे तो हम लोग बहुत अभिलाषा लेकर के जाते थे रांची में कि चलिए ने साहब की यहाँ ऊर्जा लेकर के आएंगे तो क्षेत्रों में काम करेंगे। लेकिन भाई बहन हम लोगों को निराश भी नहीं होना है, क्योंकि मेरे साहब तो मेरे साथ है, मेरी दीदी मेरे साथ है, मेरे महादेव मेरे साथ है। आज जिस आयोजन में आप लोग बैठे हैं बड़ी दर्द होती है कि आज हम लोग 15 दिन से जैसे एक बेटा का आयोजन होता है, एक बेटा का शादी करते हैं, एक बेटी का शादी करते हैं, कुछ गुरु भाई गुरु बहन शाम और सुबह नहीं देखे, दोपहरिया नहीं देखे आयोजन के लिए। ये तो हम जानते हैं कि बाद में बहुत ही बातें सुनने के लिए मिलेगी, लेकिन खुशी भी है कि आज मेरे साहब का आयोजन में बहुत ही सुंदर आज मेरे दीदी भाई लोग मौजूद हैं, उपस्थित हैं। बहुत सुंदर देखने में लगता है। चलिए बाद में पीठ पर डंडा बजेगा तो कोई परवाह नहीं है कि मेरे गुरु महादेव है और मेरे साहब दीदी हम लोगों के साथ है। जो आएगा जो आ रहा है उसको देखेंगे। भाई बहन एक बार अपने दिल में कल्पना करिए और साहब दीदी को लेकर कि जिन साहब ने मेरे भादाश्री ये बात को बताया, ये जगत में ये बात को फैलाया, आज मेरे भैया का पुण्यतिथि है। कहने में तो कलेजा कांप जाता है कि वो महान पुरुष आज ये जगत को जगा दिया, ये जगत को ये एहसास करा दिया कि सचमुच में मेरे महादेव है। हम आपको महादेव को जानते थे सदियों से, लेकिन उतना हम आपका दिल दिमाग वहां नहीं पहुंचा। आज मेरे साथ मेरे भैया ने ये बात को बताया और बहुत ही सुंदर हम आपके जीवन में लगा। जीवन दान तक दे दिए मेरे भैया ने। गुरु ने चलना सिखा दिया, साहब ने बोलना सिखा दिया। भाई बहन आज जब 3 बजे पानी पड़ रहा था ना, जैसे ही मैंने पानी का आवाज सुना पटाख से नींद टूट गई और हमने कहा कि हे महादेव, हे साहब दीदी, आपका कार्य है, हम लोग तो कुछ नहीं जानते हैं, हम लोग श्रेय ले लेते हैं, आप देखिएगा आपका आयोजन है। और उसी क्षण मैं उठ करके सब काम करने लगी और मैं बबलू भैया से फोन की कि भैया पानी पड़ रहा है, क्या होगा। भैया ने कहा कुछ नहीं होगा दीदी, आप जाइए। भाई बहन ओ परवाह ओ फिकर हम आपके दिल में होना चाहिए। मंच से आकर के बड़ी बड़ी बातें कहने से कुछ नहीं होगा। साहब ने एक बार कहा ना, अपने यहाँ रांची में सब लोग गए, साहब ने कहा किसको लेकर आई हो। यहाँ हम पूछ रहे हैं सबसे कि किसको लेकर के आप लोग आई हैं। दीदी हम आप ही से पूछ रहे हैं किसको लेकर के आई हैं। यहाँ पे नहीं पता है, महादेव को लेकर के आए हैं और महादेव ही को लेकर के जाना है। वहाँ दीदी से पूछा गया तो एक दीदी ने कहा, हे साहब मुझे आंचल में महादेव को दे दीजिए, मैं लेकर के जाऊंगी। साहब ने कहा कि महादेव आंचल में जाएंगे, महादेव तो दिल में जाएंगे। भाई बहन ये दिल में महादेव साहब दीदी को बैठाइए, चर्चा तो अपने आप हो जाएगा। मेरा मन मानेगा तब ना महादेव का काम हम करेंगे। मेरा मन तो मानता नहीं है। आज साहब का मेरे पुण्यतिथि है,
4 सितंबर 2023 भाई बहन से निवेदन प्रार्थना करने के लिए आई हूँ कि भाई बहन आप लोग वो साहब का संदेश, वो संकल्प, अपना संकल्प समझ करके आप लोग चलने का प्रयास करिए। मेरे गुरु महादेव है, मेरे साहब दीदी चला देंगे, बोलना सिखा देंगे। एक बार आप लोग प्रयास करिए। इसी चंद शब्दों के साथ अपने जगत गुरु महादेव के चरण में प्रणाम करती हूँ, साहब दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ। जितने दूर दराज से हमारे गुरु भाई गुरु बहन आए हैं, एक एक गुरु भाई, एक एक गुरु बहन के चरण में मेरा प्रणाम है। मेरे प्रणाम को स्वीकार। दीदी जी के चरण प्रणाम करती हूँ, सभी भाई बहन के चरण प्रणाम करती हूँ। मेरा प्राण स्वीकार हो, महादेव स्वीकार। देखिएगा भाई बहन, आज गुरु की असीम दया और साहब दीदी के आशीर्वाद से आज हम लोग माँ के पावन पवित्र धरा पर आज अपने साहब भैया का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। भाई बहन आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। भाई बहन कितनी सुंदर बात है। भाई बहन आज भाई बहन दुख तो है, मन में तड़प तो है कि शायद साहब भैया रहते भाई बहन, मगर फिर भी हम लोगों को हिम्मत से काम लेना पड़ेगा कि साहब भैया हमारे साथ हैं और हैं। भाई बहन हम साहब का एक ही सपना था कि गुरु कार्य को आगे बढ़ाना है, तो हमको आपको ही गुरु कार्य को आगे बढ़ाना है। कहे से कि भाई बहन साहब भैया हम लोग को जिम्मेदारी दे के गए हैं, वो जिम्मेदारी हमको और आपको ही पूरा करना पड़ेगा। भाई बहन हम लोग देखिए, अभी हम लोग 24 तारीख को गुरु कार्य के लिए हम लोग डाला गए थे चुनाव के लिए। भाई बहन वहाँ पे हम लोग महादेव का कार्य किए और महादेव से दया मांगे, महादेव अपना काम करवाए। भाई बहन और साहब दीदी के आशीर्वाद से ही गुरु कार्य होता है। भाई बहन आप लोग से यही विनती प्रार्थना है कि आप लोग भी यहाँ से एक संकल्प ले लीजिए कि हे साहब भैया, हे दीदी, मुझे एक ही आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी गुरु कार्य को आगे बढ़ाऊँ। साहब भैया का एक ही सपना था। भाई बहन जो जिम्मेदारी माता पिता बच्चे को देकर जाते हैं, उसी तरह साहब भैया हमको आपको जिम्मेदारी दे के गए हैं और उस जिम्मेदारी को हमको आपको ही पूरा करना पड़ेगा। भाई बहन हम लोग रांची गए थे, गुरु भाई गुरु बहन लोग हम लोग रांची गए 2 बार। साहब भैया का दर्शन भी हुआ था और साहब भैया बहुत ही सुंदर सुंदर बात हम लोग को बताए। भाई बहन कि गुरु कार्य को आप लोग आगे बढ़ाइए, महादेव दया करेंगे, साहब दीदी आशीर्वाद देंगे। भाई बहन आज भाई बहन देखिए, यहाँ पर हमको कल रामविलास भैया फोन किए और बोले कि दीदी कल साहब का तिथि है, यहाँ पे आप आ जाना। गुरु भाई गुरु बहन लोग हमको बहुत ही खुशी मिली कि चलिए गुरु की दया है, साहब दीदी का आशीर्वाद रहेगा तो उसमें हम लोग शामिल हो जाए। तो जो हम कर रहे हैं भाई बहन वो भी आप भी करिए, करने का प्रयास करिए। भाई बहन अगर आप एक कदम घर से निकालेंगी तो महादेव 10 कदम आपको दौड़ा देगा। भाई बहन क्योंकि नीलम दीदी भी बोली है कि जो गुरु कार्य करेगा मैं छाया की तरह उसके साथ चलूंगी। तो गुरु भाई गुरु बहन आप लोग मत सोचिए कि मैंने नाम का घोषणा करा लिया, सिंह को गुरु बना लिया तो बस हो गया। नहीं भाई बहन आप लोग को तपस्या करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा और हम लोग को धूप में छाँव में कांटों पे फूलों पर चलना पड़ेगा। भाई बहन तभी साहब का सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि हम लोग को साहब की खुशी है, जुड़ा हम लोग करेंगे तभी साहब का सपना पूरा होगा और साहब को खुशी मिलेगी। तो आप लोग गुरु कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम लोग आज भाई बहन 6-7-8 2007 से गुरु बनाए हैं और हम लोग गुरु कार्य में चलते हैं। गुरु की दया है, साहब भी हम लोग को चलाते हैं। हम लोग को पावर नहीं कि हम लोग चलेंगे, मगर साहब भैया चलाते हैं। भाई बहन हर महीने में एक दिन हम लोग 10-15 गुरुबाना इकट्ठा होते हैं और गाड़ी करते हैं और अपने गुरु कार्य के लिए हम लोग निकल जाते हैं। भाई बहन कहीं भी मिर्जापुर, चंदौली, डाला, रापटगंज, जहाँ भी गुरु की दया से हम लोग अपने गुरु कार्य को कर लेते हैं। भाई बहन तो आप लोग भी प्रयास कीजिए। साहब भैया को बहुत कष्ट। अब एक बात और है दीदी कि आप लोग भजन जहाँ हो रहा है वहाँ मत जाइए, क्योंकि भजन का आदेश नहीं है। जो भजन आप लोग मत कीजिए, साहब का आदेश है 3 सूत्र का दया मांगिए और महादेव का जुड़ाव कीजिए और नमः शिवाय से प्राप्त कीजिए। क्योंकि भाई बहन समय बहुत अभाव है,
और इसी पर मैं अपने बाणी को विराम देती हूँ। अपने महादेव श्री जी चरणों प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ जगजननी मैया के चरणों प्रणाम करती हूँ। साहब और दीदी जी के चरणों प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी गुरु भाई गुरुवाना के चरणों प्रणाम करती हूँ। मुझे श्री शिष्या सुनीता का परिवार से हमारा प्रणाम स्वीकार। ईश्वर के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी जनक जननी माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महामानव हेंद्रा भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देखिए जा गुरु भाई गुरु बहना जे चर्चा स्थल पर बा भैया बने सबके छोटे बड़े सबके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देखिए जा गुरु भाई गुरु बहना जे आल बातें सुख के बारे में बताइए कि गुरु का काम करे के बाद हम कले थे शपथ हम गुरु का काम करब जब तक हमारी जिंदगी रही घट घट में पढ़ाई तो हम गुरु के काम में रह जौन हमरे शक्ति है अपन देव करब। भैया बहनी लोग अपना समाज में हम कहत है सुन ले जा का करे के बाद 4 जने के प्रणाम करे के अपने शिव गुरु महेश्वर के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महामानव हेंद्रा भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 4 जन के प्रणाम होगा तो कहे के हे शिव आप मेरे गुरु हैं हम आपके दुखिया शिष्या पर दया करें भोलेनाथ दया करे अवघटानी दया करे महादानी दया करे शिवदानी देवों के देव महादेव है आदि गुरु जगत गुरु जन जन के गुरु अनाथों के नाथ है। हे गुरु हम पर दया करे संसार पर दया करे दया होगा। हरेंद्र भैया 3 सुरदल और पहले में दया दूसरे में चर्चा तीसरे में नमः शिव से प्रणाम हो। जकरे 3 बजे 5 बजे के बीच में जो करे थे कहले नहीं देखे नहीं मौका बा तो दिन भर में एक बारी कहले बाकी 5 और 3 के बीच में पूजा करे का समय होले देवा रात्रि होले सब देवन कावन जमा रहा यही भोर में पूजा करना चाहिए। भैया बहनी लोग मेरा हाथ जोड़िया बा एक ये ना सोचे कि आज ना कले तो काल कले पूजा करे रोज करे कि चाहे कुल दिन मरल करल कुछ भी रहे हाथ जोड़ के ना माला करे ऐसे अपने मनन कर लो चाहे गुरु के कभी छुटका नहीं हो। अब यही वाणी पर अपन ध्यान देते हैं। अपने शिव गुरु महेश्वर के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महामानव हेंद्रा भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। चर्चा गुरु भैया अपने गुरु भैया बहनी साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। चर्चा स्थल पर गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में